That was probably me. इमेजिन करो तुम एक ऐसे कमरे में खड़े हो जहां तुम्हारे सामने 5 अलग अलग यूनिवर्स से आए डॉक्टर स्ट्रेंज खड़े हैं। सबका चेहरा सेम है, वही दाढ़ी, वही तीखे नैन नक्श। तुम किसी दूसरे कमरे में जाते हो, वहां तुम्हें 5 अलग अलग टाइमलाइंस की स्कारलेट विच यानी वांडा मिलती है। चेहरा वहां भी सेम है, मानो नेचर ने इन कैरेक्टर्स को बनाने के लिए एक ही मोल्ड यानी सांचे का इस्तेमाल किया हो। लेकिन जैसे ही तुम तीसरे कमरे का दरवाजा खोलते हो, तुम्हारा दिमाग चकरा जाता है। वहां एक कोने में एक बूढ़ा जादूगर पीली पोशाक में खड़ा है, दूसरे कोने में एक छोटा बच्चा हाथ में खंजर लिए मुस्कुरा रहा है, बीच में एक बेहद खूबसूरत और खतरनाक लड़की बैठी है। Hi. Hi. और जमीन पर एक छोटा सा एलिगेटर। ये कोई सर्कस नहीं है, ये मल्टीवर्स का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी अनोखा रहस्य है। ये सब के सब एक ही इंसान हैं, What the hell is that? लोकी द गॉड ऑफ मिसचीफ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। All right, I yield. जब पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर बड़े सुपरहीरो का चेहरा हर यूनिवर्स में लगभग सेम है, What the hell is going on? तो आखिर इस लोकी ने ऐसा कौन सा अलग काम किया था, या इसके साथ ऐसा कौन सा जादू हुआ था हर टाइमलाइन में इसकी शक्ल, इसका जेंडर, यहाँ तक कि इसकी स्पीशीज यानी प्रजाति तक बदल गई। आज इस 10 मिनट की गहरी और जादुई कहानी में हम समय की सीमाओं को पार करेंगे और TVA की उन सीक्रेट फाइलों को खोलेंगे जो इस राज से पर्दा उठाती हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ाने वाली है। इस रहस्य की पहली लेयर को समझने के लिए हमें लोकी के जन्म और उसके एग्जिस्टेंस यानी वजूद की गहराई में जाना होगा। लोकी कोई आम असगार्डियन नहीं है, वह पैदाइशी एक फ्रॉस्ट जायंट है जिसे ओडिन ने गोद लिया था और अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक असगार्डियन का रूप दिया था। You're my son. I wanted only to protect you from the truth. लोकी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? शेप शिफ्टिंग यानी रूप बदलने की कला। लोकी का नेचर पानी की तरह है। पानी को तुम जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा। Brother, you look ravishing. लोकी ने बचपन से ही अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को एक मास्क यानी मुखौटे की तरह इस्तेमाल करना सीखा है। हमने थॉर डार्क वर्ल्ड में देखा था कि कैसे वो पलक झपकते ही कैप्टन अमेरिका बन जाता है, कभी ओडिन का रूप ले लेता है तो कभी एक आम सिपाही का। Let's talk about your escapes. You're really good at doing awful things and then just... अब सोचो, जिस इंसान की कोर आइडेंटिटी यानी असल पहचान ही इतनी फ्लूइड और बदलने वाली हो, उसे आप एक चेहरे के सांचे में कैसे बांध सकते हैं? See you again someday. Brother, Heimdall. You better be ready. I can't believe you were D.B. Cooper. जब मल्टीवर्स की अलग अलग रियलिटीज बनती हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सिचुएशंस अलग होती हैं। Logan! I'm gonna need you to come with me. Who's asking? बाकी हीरोज जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज या टोनी स्टार्क अंदर से बहुत ही रिजिड यानी जिद्दी और फिक्स होते हैं। Truth is, उनका चेहरा उनकी पहचान होता है। I am Iron Man. लेकिन लोकी के लिए उसका शरीर सिर्फ एक जरिया है। उसकी आत्मा, उसकी वो लोकी वाली वाइब हर जगह सेम रहती है, लेकिन उसका बाहरी रूप हर यूनिवर्स की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यही कारण है कि किसी यूनिवर्स में उसने खुद को एक औरत के रूप में देखना पसंद किया, तो किसी में उसने इंसानी रूप ही त्याग दिया। लेकिन बात सिर्फ जादू या रूप बदलने की नहीं है। Settle in, sharpen your pencils, and check this out. टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा और वैज्ञानिक कारण भी है, जिसे हम नेक्सस इवेंट्स कहते हैं। जब भी कोई इंसान अपनी तय की गई टाइमलाइन से भटककर कोई अलग फैसला लेता है, तो एक नेक्सस इवेंट पैदा होता है और वहीं से एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है। लोकी के मामले में ये नेक्सस इवेंट्स इतने पुराने और इतने बड़े थे कि उन्होंने लोकी के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। आइए मिलकर देखते हैं लोकी के उन सबसे अजीब वेरिएंट्स को जिन्होंने इतिहास बदल दिया। So sit tight and we'll get you in front of a judge in no time.
Just make sure you have your ticket and you'll be seen by the next available attendant. सिल्वी, इस यूनिवर्स में लोकी एक लड़की के रूप में पैदा हुई। जब वह छोटी बच्ची थी और असगार्ड के महल में खिलौनों से खेल रही थी, तभी TVA ने उसे किडनैप कर लिया। उसका नेक्सस इवेंट क्या था? सिर्फ उसका एक लड़की होना ही उस टाइमलाइन के लिए खतरा बन गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी TVA से छुपते छुपाते अपोकैलिप्स यानी तबाही के बीच गुजारी, जिसने उसे थॉर के लोकी से कहीं ज्यादा चालाक, सख्त और खतरनाक बना दिया। दूसरी तरफ है क्लासिक लोकी। Tell them your story, Loki. यह वह लोकी है जो बूढ़ा हो चुका है। हमारे वाले लोकी को थानोस ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार दिया था, लेकिन इस क्लासिक लोकी ने क्या किया? इसका नेक्सस इवेंट ये था कि इसने थानोस से लड़कर मरने के बजाय I cast a projection of myself so real. यानी भ्रम पैदा किया कि थानोस ने नकली लोकी को मार दिया और असली लोकी बच निकला। इसके बाद वह सदियों तक ब्रह्मांड के एक सुनसान कोने में अकेला छुपा रहा, जब तक कि उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ और उसने थॉर से मिलने की कोशिश नहीं की। और हद तो तब पार हो जाती है जब हम किड लोकी और एलिगेटर लोकी को देखते हैं। Okay, wait. किड लोकी का नेक्सस इवेंट इतना खतरनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। Right. What was your Nexus event, Your Majesty? I killed Thor. उसने अपने ही यूनिवर्स में थॉर को जान से मार दिया था। और एलिगेटर लोकी, उसके बारे में तो TVA के एजेंट मोबियस भी सिर्फ इतना ही कह पाए कि शायद उसने पड़ोसी की बिल्ली को गलत तरीके से खा लिया था, जो उसकी टाइमलाइन के लिए नेक्सस इवेंट बन गया। That's alligator for growling and saying liar at the same time. हर यूनिवर्स में लोकी के फैसले इतने अलग और इतने एक्सट्रीम यानी चरम पर थे कि उन फैसलों के असर से उसका पूरा शरीर और उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई। अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जो पर्दे के पीछे से इस पूरे ब्रह्मांड की कठपुतलियों को नचा रहा था। ही हू रिमेन्स यानी कांग का एक शांत वेरिएंट। लोकी सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। What? Why is Thor crying? ही हू रिमेन्स बताता है Why was Thor crying? Shut up. Oh my god. कि यह जो सीक्रेट टाइमलाइन चल रही थी, इसे उसने खुद डिजाइन किया था। यानी किस हीरो को कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब पहले से लिखा हुआ था। तो क्या लोकी के इन अलग अलग चेहरों के पीछे भी उसी का कोई प्लान था? बिल्कुल था। ही हू रिमेन्स को अपनी गद्दी सौंपने के लिए एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो अकेला हो, जो सिस्टम को समझ सके और जो समय की कीमत को जानता हो। उसने जानबूझकर लोकी के सबसे ज्यादा वेरिएंट्स को पैदा होने दिया। Us as a child, us in the future, and us as an alligator. उसने देखा कि जब लोकी को एक लड़का बनाया गया तो उसने क्या किया, जब लड़की बनाया गया तो उसने क्या किया, जब बूढ़ा बनाया गया तो उसने क्या किया। वह लोकी के अलग अलग रूपों की परीक्षा ले रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या लोकी का कोई ऐसा रूप भी है जो अपनी स्वार्थी नेचर को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए खुद को दांव पर लगा सके। लोकी के चेहरों का यह बिखराव दरअसल उस यूनिवर्स के क्रिएटर की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, ताकि वो लोकी के हर पहलू को परख सके। मार्वल के राइटर्स और डायरेक्टर्स हमें स्क्रीन पर सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं दिखा रहे थे, वो हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सच समझा रहे थे। Why is Thor crying? वो हमें बताना चाहते थे Why was Thor crying? Enough. कि लोकी किसी एक चेहरे का नाम या किसी एक जिस्म का नाम नहीं है। लोकी एक फीलिंग है, लोकी एक मेंटल स्टेट है। लोकी का मतलब है वह दिल जो हर यूनिवर्स में खुद को अकेला पाता है, वह बच्चा जिसे कभी अपने पिता का पूरा प्यार नहीं मिला, वह भाई जो हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई में दबा रहा, वह इंसान जो खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए गद्दारी करता है, झूठ बोलता है, चालें चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ एक ही चीज के लिए तड़पता है, एक्सेप्टेंस और प्यार। चाहे वह पीली पोशाक वाला बूढ़ा जादूगर हो, चाहे वह अपने भाई को मारने वाला छोटा बच्चा हो, चाहे वह एक तालाब में तैरता हुआ मगरमच्छ हो, या फिर हमारी टाइमलाइन का वो लोकी जिसने आखिर में अपनी जान देकर पूरे मल्टीवर्स की सभी टाइमलाइंस को अपने हाथों से थाम लिया और गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया। जब तुम उन सभी की आंखों में देखोगे, तुम्हें वही पुराना जाना पहचाना दर्द दिखाई देगा, तुम्हें वही अकेलापन दिखाई देगा, तुम्हें वही अपनों को खोने का डर दिखाई देगा। Remember this place. Home.
चेहरे बदल सकते हैं, जेंडर भी बदल सकता है, लेकिन जो दर्द और जो चमक लोकी की रूह में है उसे मल्टीवर्स का कोई भी कोना मिटा नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, अगली बार जब तुम मार्वल की किसी फिल्म या सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज या वांडा के सेम चेहरों को देखो तो मुस्कुराना, और जब लोकी के किसी नए अजीबोगरीब रूप को देखो तो समझ जाना कि लोकी को किसी एक सांचे या एक चेहरे में कैद करना खुद इस मल्टीवर्स के बस की बात नहीं है। Hello. Which one of us are you?